अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। इससे पहले मैं थोरेटिकली डिस्क्राइब कर चुका हूँ, तो आज प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि स्कैनएफ फंक्शन प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। तो हम एक छोटा सा पहले प्रोग्राम बनाते हैं और स्कैनएफ फंक्शन की वर्किंग देखते हैं। ओके, तो ये मैं एक फ़ाइल बनाने लगा हूँ। तो स्कैनएफ फंक्शन जो है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की हैं। हैश इंक्लूड conio.h, ये मेरी हेडर फाइल इंक्लूड होगी। मैं वाइड मेन में आता हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। मैं मान लें कि मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर किया जो कि एज है। ओके, मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने एज रखा। मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ CLR जो एक फंक्शन क्लियर स्क्रीन के लिए। अब यहाँ पर मैं प्रिंटएफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। प्रिंटएफ फंक्शन जो कि स्क्रीन पर हमारी आउटपुट जो है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। एंटर यूर एज, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ। अब स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ ताकि यूज़र जो है इनपुट दे सके। तो स्कैनएफ फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? स्कैनएफ फंक्शन यूज़र को ये कहता है कि प्रोग्राम को इनपुट दे, यानी कि स्कैनएफ फंक्शन जो है यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो स्कैनएफ फंक्शन के लिए सिंटैक्स भी मैंने बता रखा है। इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल है तो यहाँ पर हम %d जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पर लगाएंगे और %d के साथ हमने ये डबल कोटेशन को क्लोज किया, कामा, और एड्रेस ऑफ का ऑपरेटर इस्तेमाल होगा और साथ वेरिएबल का नेम, और ये मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एंड पे गेट ch गेट करैक्टर। ओके, तो ये सेमीकोलन और एंड पे मैंने ये बॉडी को क्लोज कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। रन करके देखते हैं कि क्या होता है। हमारा प्रोग्राम जो है वो चल पाया। एंटर यूर एज, एज को एंटर करें। ये मैं एंटर कर रहा हूँ, ये इनपुट दे रहा हूँ 23, 24, ये एंटर हो रहा है। दिस मीन्स दैट कि प्रोग्राम हमसे इनपुट ले रहा है। मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करता जा रहा हूँ, ये इनपुट हो रहा है। ओके, तो मतलब ये कि स्कैनएफ फंक्शन का हमने इस्तेमाल किस लिए किया? इनपुट देने के लिए। ओके, तो अब हम अगर स्कैनएफ फंक्शन को रिमूव करते हैं तो क्या होता है भला? ये मैं स्कैनएफ फंक्शन को रिमूव करने लगा हूँ प्रोग्राम से। प्रोग्राम चलेगा, ये चल पड़ा, लेकिन कीबोर्ड से अगर मैं कोई भी वर्ड को, किसी भी की को प्रेस करता हूं तो देखना ये आउटपुट स्क्रीन चली जाएगी। ये चली गई। क्यों? क्योंकि यहां पर स्कैनएफ फंक्शन नहीं लगा हुआ। स्कैनएफ फंक्शन लगा हुआ था तो वो इनपुट ले रहा था। ओके, तो स्कैनएफ फंक्शन पता चला इसलिए यूज होता है कि यूजर से कोई भी हम इनपुट ले सके। प्रोग्राम जो है यूजर से इनपुट लेने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करता है उसे हम बोलते हैं स्कैनएफ फंक्शन। ओके, ये अब इनपुट हो रही है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की स्कैनएफ फंक्शन के बारे में। ओके, आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।